सबसे पहले बात करें यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के नाम पर आवाम से मजाक। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी तो सस्ती, लेकिन दालों समेत दिगर अशिया ओपन मार्केट से महंगी। 325 रुपए वाला सफेद चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 395 रुपए किलो, जबकि 220 रुपए वाली दाल चना 255 रुपए, 270 रुपए वाली दाल मसूर 285 रुपए किलो में दस्तयाब है। हुकूमत की जानिब से रमजान में यूटिलिटी स्टोर घी आम शहरियों को सस्ते दामों मुहैया की जा रही है। आटे का थैला 648 रुपए, चीनी 91 रुपए, घी 490 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाली तमाम अशिया दस्तयाब हैं। चीनी, घी और चावल सस्ते दामों मिल रहे हैं। चीनी भी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। रमजान शरीफ ने बिल्कुल सस्ती मिल रही है सामान। घी खरीदा, चीनी खरीदी, दाल ली है, या हर चीज मौजूद है। चीनी, घी और चावल के अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर बाकी मुतअद्दिद अशिया की कीमतें मार्केट के मुकाबले में जाहिद वसूल की जा रही हैं। मार्केट में सफेद चना 325 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 395 रुपए में मिल रहा है। मार्केट में दाल चना 220 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना 255 रुपए में दस्तयाब है। मार्केट में दाल मसूर 270 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल 285 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बाजारों में दाल मूंग की फी कीमत 240 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 295 रुपए वसूल हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर तमाम अशिया के रेट्स को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के साथ जंग के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को लूटने लगे। सस्ता आटा, चीनी और घी नायाब, दस्तयाब शुदा बेशतर अशिया ओपन मार्केट से कहीं महंगी। ओपन मार्केट में सफेद चने की कीमत 300, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 395 में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में सफेद चना 300 रुपए से 340 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चने के नर्क 395 रुपए हैं। ओपन मार्केट में दाल चना की कीमत 220 से 240 रुपए किलो, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर दाल चना 255 रुपए है। मार्केट में दाल मसूर 240 से 265 रुपए किलो, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर दाल 285 रुपए किलो में दस्तयाब है। जंग के आम बाजारों में दाल मूंग की फी किलो कीमत 240 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 295 रुपए किलो मिल रही है। आगे बढ़ते हुए बात करें, हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। एलपीजी डीलर्स ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर लिए। अहमदपुर सियाल में एलपीजी 330 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे, जबकि हुकूमत की जानिब से एलपीजी का 230 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर होने के बावजूद तहसील भर में 330 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने लगी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया हुकूमती मुकर्रर करदा निर्खों पर एलपीजी की फ्राहमी यकीनी बनाए। और आपको बताएं, पैदावारी लागत बढ़ने से कारोबार बंद होने लगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। 1 किलो ब्रायलर की लागत 380 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि मालिकान मार्केट में सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हैं। शरह सूद और पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफे से कारोबार मुतासिर होने लगे। मार्केट्स में तमाम अशिया की रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में तब्दीलियां। पोल्ट्री शोबा एक बार फिर से मुश्किलात का शिकार हो गया। फीडबैक 200 रुपए महंगा हो गया। 1 किलो ब्रायलर की कॉस्टिंग 450 से जायद तक पहुंच गई। पोल्ट्री मालकान कहते हैं कॉस्टिंग के बरअक्स मार्केट में 325 से भी कम रेट मिल रहा है। पोल्ट्री मालकान कहते हैं डबल शेड से 1 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर राना सजाद अरशद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर हर चीज की कीमत तब्दील हो रही है। महंगाई की असल शरह 50% से ऊपर जा चुकी है। पोल्ट्री में 1 किलो को 300 की फीड, 60 का चूजा, 30 के बाकी अखराजात और फिर कीमत कम मिल रही है। और 60 रुपए का चूजा लोगों ने डाला हुआ है, ये जो निकल रहा है अभी, और 60 रुपए ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये 380 से 390 रुपए के दरमियान कास्ट आ रही है पर केजी, और 315 रुपए का रेट था, वो लेस करके 285-90 में सेल हो रहा है। 100 रुपीज से ज्यादा लोगों का लॉस हो रहा है। ताजर कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे वरना सारे कारोबार तबाह हो जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग में शकरगंज शुगर मिल ने काश्तकारों से गन्ना तो ले लिया, लेकिन ताहाल अदायगियां नहीं की। जिला इंतजामिया ने शिकायत पर शकरगंज शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। काश्तकारों को शुगर मिल्स की अदम अदायगी के मामले पर जिला इंतजामिया का एक्शन। शकरगंज मिल्स इंतजामिया और शुगर मिल्स पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक काश्तकार को अदम अदायगी पर मुकदमा दर्ज किया गया।
जंग के काश्तकारों का एक बार फिर से सड़कों पर आने का ऐलान। शुगर मिल से वाजिबात की अदम अदायगी और ओवर बिलिंग और दीगर मसाइल के खिलाफ किसान इत्तेहाद ने सोमवार को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने का फैसला कर लिया है। जंग के काश्तकारों ने एक बार फिर से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी, फैसकों की ओवर बिलिंग, ज़रूरी ट्यूबवेल पर इजाफी टैक्सेस, ज़रूरी खराब मीटर्स की तब्दीली, खादों और अद्वियात की सस्ती फराहमी के अलावा महकमा नहार की जानिब से नहरों की मुनासिब वक्त पर बल सफाई न होने जैसे मसाइल का सामना है। सदर किसान इत्तेहाद रमजान नौल का कहना था कि किसान सर्दी और गर्मी की रातों में उठकर काश्तकारी करते हैं, ताहम जब फसल को बेचने का वक्त आता है तो इंतजामिया इसकी कीमत पूरी लेकर देने में नाकाम है, जिसके बाइस काश्तकार तबका रोज बरोज तबाहली का शिकार होता चला जा रहा है। शकरगंज 1 और 2 की पेमेंट है, जो गरीब सारा साल पौ माह की रातों को जाग कर सांपों के सिरों पे पैर रख कर वो पानी लगाता है और कमान पालता है, वो इन इंडस्ट्री वालों को, इन माफियाज को बेचता है, तो वो मेरे किसान के पैसों से ही अपने कारोबार करते हैं। काश्तकारों ने मुतालबात की मंजूरी तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पीर से धरना जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बात करें बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासर, मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान सर उठाने लगा है। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिससे गरीब किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। किसान कहते हैं बारिशों से गंदम की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, कर्ज लेकर फसलों को काश्त करते हैं। हुकूमत नुकसान का इजाला नहीं करेगी तो हमारे हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। बारिशों की वजह से हमारी गंदम जो है उसका इंतहाई ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कास्ट ही नहीं हमारी पूरी हो रही। जो खर्चे अखराजात हम लोगों ने किए हुए हैं, पानी तो हमें नहीं लगाना पड़ा, आखिरला पानी, लेकिन खाद जो पहले डाली हुई थी, ज़मीन की तैयारी में जो खर्चा आया हुआ था, वो कास्ट नहीं पूरी हो रही। काश्तकार का मजीद कहना था कि हुकूमत को गंदम की इमदादी कीमत बढ़ा देनी चाहिए। बीजों और खादों पर सब्सिडी से ही हमारे नुकसान का कुछ इजाला हो सकता है, वरना अगले साल कुछ भी काश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। गंदम गिर चुकी है, इंतहाई नाकस बुरा हालात हैं हमारे ज़मींदारों के। बजाय ज़मींदारों से पिछले साल हमसे 2200 में लेकर गंदम अभी ये 1200 में एक थैला 10 किलो का इन लोगों ने कर दिया है। 120 किलो के हिसाब से फी किलो के हिसाब से आटा जा रहा है। लेकिन ये जब हमारी गंदम तैयार होकर आएगी, हमें फिल फॉर सब्सिडी दे के इमदादी कीमत में इजाफा किया जाए। किसान कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे तो पैदावार में इजाफा करके ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जुनीद के हमरा अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकतान, इलाज के लिए मरीज होने लगे ख्वार। बुनियादी मरकज़ सेहत में मुख्तलिफ टेस्ट की किट, बुखार सिरप, खून की कमी, ग़िज़ाई कमी और ताकत से मुतालिक अद्वियात नायाब हो गए। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने मार्च 2023 से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक बुनियादी मरकज़ सेहत में शुगर टेस्ट किट, खून के मुकम्मल टेस्ट की किट, बुखार सिरप, खून की कमी, ग़िज़ाई कमी और ताकत से मुतालिक अद्वियात भी नायाब हैं। इसके अलावा बच्चों को मुख्तलिफ मौजी अमराज से बचाव की खसरा, रोटा, BCG, हेपेटाइटिस और दीगर हिफाजती वैक्सीन भी मौजूद नहीं, जबकि देही मरकज़ सेहत अल्ट्रासाउंड मशीन से भी महरूम है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अतौल मोनम कहते हैं कि अद्वियात और हिफाजती वैक्सीन खत्म नहीं हुई, सिर्फ मिकदार में कमी वाक़या हुई है। उनका कहना था कि मुतल्लिका अफसरान को अद्वियात और हिफाजती वैक्सीन की कमी को दूर करने की हिदायत कर दी है। स्टॉक आउट का मुराद ये नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, उसका एक खास हमने एक लिमिट रखी हुई है कि खास क्वांटिटी से अगर वो नीचे जाती है तो हम उसको स्टॉक आउट कंसिडर करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन की खत्म हो गई है वहाँ BHU, बल्कि एक खास लिमिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर कैप्सूल मॉक्सल है वो 500 टैबलेट से अगर कम जाता है तो हम उसको स्टॉक आउट कंसिडर कर लेते हैं। रिपोर्ट में 2 एम्बुलेंस की लाइट खराब और OPD में कम मरीज चेक करने की भी शिकायत शामिल हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के मौका पर हर घर में खसूसी एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस सिलसिले में अक्सर और बेशतर ग़िज़ायत और सेहत के लिए फ़वाइद को नज़रअंदाज करके बेएहतियाती शुरू कर दी जाती है। रमजानुल मुबारक में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में गले के मरज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो चुका है। रमजानुल मुबारक में सहर व अफ्तार के मौका पर हर घर में खसूसी एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस सिलसिला में अक्सर व बेशतर ग़िज़ायत और सेहत के लिए फ़ायद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सहर व अफ्तार में शहरी एक जानिब ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं पर बाजार से तली हुई अशिया, समोसे, पकौड़े और दीगर खाबों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से शहरी गले के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं।
ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुदस्सिर का कहना था कि चंद रोज में ही गले के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर 200 के करीब मरीज आ रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। मुबारक का महीना चल रहा है, जैसे तो ठंडे मशरूबात हैं, उसके अलावा अफ्तारी में लोग समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में ज़्यादातर जो है चटपटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी वजह से उनके गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन सेहत के मसाइल से बचने के लिए सहरों अफ्तार में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। इंतजामी के नाकिस इंतजामात, फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने के सबब खवातीन की जानिब से निर्बाला रोड ब्लॉक कर दी गई। ज़िला इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली खवातीन ने मुफ्त आटा ना मिलने की वजह से नडवाला रोड ब्लॉक कर दिया। खवातीन का कहना था इंतजामिया पहले खवातीन को 12 दिन बाद आने का कहती रही, 12 दिनों बाद कहा है कि आप अहल नहीं। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया आटा मुहैया नहीं कर रही। खवातीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी तरफ मामले का इदराक होते ही सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद ने नडवाला रोड पर कायम मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा किया। डॉक्टर इरशाद का कहना था कि मामलात को समझने में देर लगती है। एक थैले के अहल शहरियों को एक ही थैला दिया जा सकता है। शहरियों में ये अबहाम मौजूद है कि तमाम अफराद को 3 थैले मिलेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद ने मजीद कहा कि इंतजामात मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पे एम्बिग्यूटी आती है कि कोई एक थैले के लिए एलिजिबल है या किसी ने अपना जो एक थैला है वो लेके जा चुके हैं या 3 या 2 थैले ले जा चुके हैं। उस हवाले से अभी डिप्टी कमिश्नर जो फैसलाबाद है इन्होंने अपने स्टाफ को भी ब्रीफ किया है और उनकी तरफ से लोगों को गाइड भी किया जा रहा है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर 63,000 से ज़्यादा किसी की आमदनी है तो वो एलिजिबल नहीं है। मुफ्त आटे की फराहमी जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब शहरियों को भी चाहिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमाली की तामीर नो के मंसूबे के लिए 48 करोड़ के फंड्स मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमाली की तामीर नो और फंड्स की मंजूरी दे दी। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो के लिए 48 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशनल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो की मंजूरी दी। महकमा बिल्डिंग की जानिब से बनाया गया नक्शा भी मंजूर कर लिया गया। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की तामीर नो का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपोर्ट कर दिया गया। कोर्ट्स ब्लॉक, वकला चैम्बर्स, बख्शी खाने जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगे। बार हॉल, रिकॉर्ड रूम, ग्रेड 1 ta 20 के मुलाजमीन की रिहाइश गाहें भी तामीर होंगी। फैसलाबाद में जजेस की रिहाइश गाहें भी जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगी। फैसलाबाद में जुडिशनल कॉम्प्लेक्स कमालिया 9 एकड़ के रकबे पर तामीर किया जाएगा। महाना ग्रांट के तहत डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के लिए 4 करोड़ 55 लाख रुपए जारी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से फंड जारी किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद को फंड्स का मुरासला जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अमीनपुर बंगला का से मज़ारा सड़क की तामीर का इफ्तिताह किया है। एलियाने इलाका से खिताब में उनका कहना था कि मुल्क की मुआशी बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अमीनपुर बंगला से मज़ारा सड़क की तामीर का इफ्तिताह किया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान अमीनपुर बंगला ताम मज़ारा सड़क की तमीर का इफ्तिताह करने पहुंचे तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ काशिफ ज़िया और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ अजमल आसिफ ने फूलों की पत्तियां निशावर करके इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर दाखिला ने फीता काट कर रोड का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इनका कहना था कि 12 करोड़ रुपए की लागत से रोड की तमीर अहलियाने इलाका के लिए एक तोहफा है। जल्द सुई गैस पाइपलाइन मंसूबे हल्का के आवाम के लिए शुरू करेंगे। ये 12 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क तामीर हुई है, इससे मुतअद्दिद आपके जो गांव हैं उनको जो है वो अपने सफ़र में और आने जाने में जो है वो मदद मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क तरक्की कर रहा था कि 2018 में एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया गया। इमरान खान के IMF से किए गए मुआहदों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हम इमरान खान का बंदोबस्त कर रहे हैं। बात हुआ इसके कि तुमने इंतकाम लिया, झूठ बोला, झूठे मुकदमात कायम किए अपने मुखालफिन के खिलाफ। इसके अलावा 4 साल में कोई काम नहीं किया। वो IMF के पास चला गया। अब उसके साथ जो इसने मुआहदा किया है उस मुआहदे को पूरा करते 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 जो है डॉलर जो है वो 300 के करीब पहुंच गया है और पेट्रोल जो है वो भी 300 के करीब पहुंच गया है। उसकी वजह ये है
کہ اگر وہ معاہدہ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچتا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ امی پور بنگلہ بائی پاس پر لیگی مرکزی آفس بھی کھولا جائے گا، جہاں حلقے کے عوام کے مسائل سننے خود آؤں گا۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان نے عید کی خوشیوں کو ماند کر دیا۔ مارکیٹس میں کپڑا شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ شہری مارکیٹس میں مہنگے کپڑوں کی خریداری کی بجائے کپڑے کے ڈپو کا رخ کرنے لگے۔ کارخانہ بازار میں لگے کپڑے کے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ دکاندار کہتے ہیں مارکیٹوں میں دکانوں کے کرائے اور بجلی کا بل کا خرچہ بھی گاہکوں سے وصول کیا جاتا ہے، مگر ہماری دکانیں نہیں، جس کی وجہ سے کپڑے سستے مل جاتے ہیں۔ فیصل آباد یہ ہمارے یہ بینیفٹ ہے، یہ غریب عوام کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ ہمیں دکان نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی کا بل نہیں ہے جو ہم اس کپڑے میں کاؤنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہم بڑی معمول سی رقم پرافٹ رکھ کے دیتے ہیں۔ دوسری جانب شہری کہتے ہیں سستے کپڑے کے حصول کے لیے ڈپو میں آئے ہیں، مگر یہاں بھی قیمتیں بہت زیادہ ہیں کہ کچھ بھی خریدنا مشکل ہے۔ کپڑے لینے آیا ہوں تو ادھر تو بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگے کپڑے ہیں، میری سوچ سے بھی زیادہ ریٹ لگا رہے ہیں۔ تو پہلے تو بہت کم ریٹ لگاتے تھے، اب بہت زیادہ ریٹ لگا رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان نے عید کی خوشیوں کو ماند کر دیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت ہر چیز کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہوا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ چمچماتے برانڈڈ لیدر اور امپورٹڈ شوز کسے پسند نہیں، مگر مہنگائی کے طوفان میں جوتے بھی شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ بھوانہ میں عید کے موقع پر جوتوں کی دکانوں پر خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مہنگائی کے طوفان میں جوتے کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے۔ عید کے موقع پر جوتوں کی دکانوں پر خریدار نہ ہونے کے برابر۔ دکاندار کہتے ہیں دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، لاکھوں روپے انویسٹ کر کے جوتے خریدے ہیں، مگر گاہک نہیں۔ اگر کوئی جوتے خریدنے دکان میں داخل ہوتا ہے تو قیمت سن کر واپس نکل جاتا ہے۔ دکانوں کے کرائے، بھاری بل اور ملازمین کی تنخواہیں جیب سے ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہم سے زیادہ تو جوتے مرمت کرنے والے موچی کی دکان پر رش ہے۔ ہماری جو پرچون کی دکان ہے اس کے اندر بالکل کوئی کام نہیں ہے، لاکھوں روپے انویسٹ کیے ہیں اور مال بالکل، دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانوں میں مال اتنا پڑا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بازار بالکل خالی پڑا ہے، دکانیں ویران پڑی ہیں، 3-3 4 ملازمین ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی ہیں۔ شہریوں نے پرانے جوتے چمکانے اور مرمت کے لیے موچی کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ موچی کا کہنا تھا کہ عید کی وجہ سے کام بڑھ گیا ہے، لوگوں کے پاس نئے جوتے خریدنے کی سکت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 50 یا 100 روپے میں جوتے کی مرمت اور پالش کر کے نیا بنا دیتے ہیں۔ نئے جوتے لینا تو بہت مشکل ہے جی، پرانے جوتے جو ہے وہ لوگ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ موچی کے پاس اتنا رش ہے کہ پرانے جوتے جو لوگ وہ بنوا رہے ہیں اور اس کو ریپیئر کروا رہے ہیں۔ شہریوں اور تاجروں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے کاروبار چلتے رہیں۔ کیمرہ مین عارف حسین کے ساتھ فخر دیوان بھٹا، سٹی 41 بھوانہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے 10 چکوک میں ہونگی بجلی کے کم وولٹیج کی شکایات اب دور۔ 11 kV کے نئے چناو فیڈر کے تمام کی قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے حلقہ NA 106 میں فیسکو نے بجلی کے نئے جناح فیڈر کی منظوری دے دی۔ جناح فیڈر کی منظوری MNA جنید انوار کی خصوصی کاوش پر دی گئی تاکہ گرمیوں میں شہریوں کو بجلی کے کم وولٹیج کے باعث پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ نئے فیڈر کی تعمیر 1 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ 11 kV فیڈر پر 5 کروڑ 45 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ جناح فیڈر کے قیام سے چک 349 اور درس موڈ میں بجلی کی سپلائی بہتر ہوگی۔ چک 347، 348، 346، 338 اور 339 میں بھی بجلی کی سپلائی میں بہتری آئے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے 10 چکوک میں ہزاروں صارفین کو بجلی کے کم وولٹیج کی شکایات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے نئے فیڈر کے قیام کے حوالے سے MNA جنید انوار کی کاوش کو بھرپور سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایسٹر کی تیاریاں مکمل ہو چکی، گرجا گھروں کو سجا دیا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایسٹر کے حوالے سے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ کیتھولک چرچ وریام والا روڈ میں ایسٹر کے حوالے سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فادر سائمن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ اتوار کے روز بھی گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات جاری رہیں گی، جبکہ وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کی جانب سے ایک دوسرے کو تحائف دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ مہمانوں کی بھی توازی کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔